बीती रात हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल पर फिर रॉकेट दागे। रात के अंधेरे में हमास ने इजराइल पर रॉकेट से हमला किया, लेकिन हमास का एक भी रॉकेट इजराइल की जमीन पर नहीं पहुंचा। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने हमास के रॉकेट को हवा में ही मार गिराया। 10वें दिन भी इजराइल पर हमास की तरफ से अटैक जारी है। रात 12 बजे हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागे, जिसे आयरन डोम ने नाकाम कर दिया। ताबड़तोड़ हमले के बाद गाजा में हालात खराब होते जा रहे हैं। गाजा के लोगों के पास खाने पीने से लेकर दवाइयां तक उपलब्ध नहीं हैं, जिसे लेकर कई देश गाजा के लोगों की सहायता करना चाहते हैं, लेकिन इजराइल ने गाजा में एंट्री के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। जिसके बाद गाजा मिस्र बॉर्डर पर ट्रकों की लंबी लाइन देखी गई। मिस्र के एरिश शहर में मानवीय सहायता से लदे करीब 106 ट्रक बॉर्डर के पास खड़े दिखे। बताया गया कि इन ट्रकों में खाने पीने के सामान से लेकर कपड़े और दवाओं को रखा गया है। लेकिन गाजा में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले के बाद मिस्र की सीमा के पास आवाजाही बंद है, जिसकी वजह से ये ट्रक गाजा की सीमा के अंदर नहीं घुस पा रहे हैं। लेकिन अभी भी लोग इस उम्मीद में है कि बॉर्डर खुलेगा और जरूरतमंद तक ये सहायता पहुंच पाएगी। हमास के हमले के बाद इजराइल ने गाजा का नक्शा बदल दिया है। ताबड़तोड़ हवाई हमले के बाद गाजा में चारों ओर तबाही देखी जा रही है, जिसका एक वीडियो सामने आया जिसमें इजराइल की सेना के हवाई हमले के बाद चारों ओर अफरा तफरी दिखाई दी। लोग इधर उधर भागते दिखे। हवाई हमले के बाद कई इमारतों को नुकसान हुआ, कई इमारतें जमींदोज हो गई। इस दौरान कई लोग मलबे में फंस गए। हमले में कई लोगों की मौत का भी दावा किया गया। वहीं घायलों को लोग एम्बुलेंस से ले जाते दिखे। कई परिवारों को वहां से जाते देखा गया, जिनके चेहरे पर साफ तौर पर खौफ और दहशत थी। इस दौरान हेलीकॉप्टर और हमले की आवाज लगातार सुनाई दी। इजराइल के अल्टीमेटम के बाद गाजा में अफरा तफरी का माहौल है। लोग सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए भागते दिखे, लेकिन इस दौरान चारों ओर तबाही ही तबाही देखी जा रही है। वहीं इजराइल और हमास के बीच चल रहे जंग के बीच फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए पाकिस्तान के कराची में हजारों लोगों ने रैली निकाली और इजराइल के खिलाफ जमकर नारे लगाए। कराची की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का ही कब्जा दिखाई दिया। सड़कों पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी। सड़क पर उतरे लोगों ने फिलिस्तीन को समर्थन देने के लिए उसके झंडे के साथ प्रदर्शन किया और एकजुटता दिखाते हुए नारेबाजी की। कराची में निकाली गई उस रैली में न सिर्फ पुरुषों ने हिस्सा लिया, बल्कि महिलाएं भी उसमें शामिल दिखाई दी। हमास और इजराइल के बीच जब से जंग शुरू हुई है, तब से कई मुस्लिम देश फिलिस्तीन के समर्थन में लगातार रैली निकाल रहे हैं। हमास और इजराइल के बीच जारी जंग से तेल अवीव के लोग खौफ से भर गए, क्योंकि हमास लगातार इजराइल के लोगों को निशाना बना रहा है और इसलिए लोग घरों से निकलने से पहले 100 बार सोच रहे हैं, क्योंकि बाहर निकलने के बाद दोबारा घर तक सुरक्षित वापसी हो पाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वहाँ की एक महिला ने अपना दर्द बयां करते हुए हमास के खौफ की कहानी सुनाई। उसके मुताबिक उसकी बेटी बाहर एक पार्टी में गई थी, लेकिन वो वापस घर नहीं पहुंची। Rockets are falling on us now, mommy. We don't know what to do. It's an open space. हमास के ठिकानों पर इजराइल की सेना लगातार भीषण हमले कर रही है, लेकिन इसके बावजूद हमास पीछे हटने की बजाय इजराइल के लोगों को निशाना बना रहा है। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है, लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से चौंका देने वाला एक मामला सामने आया। आरोप लगे कि वहां एक पुलिसकर्मी ने फेसबुक पर फिलिस्तीनियों के लिए चंदा मांगा, लेकिन जैसे ही उसकी पोस्ट वायरल हुई, एसपी ने तुरंत आरोपी पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया। इतना ही नहीं, उसके खिलाफ जांच के भी आदेश दे दिए। उसकी शिकायतें मिली हैं, वो सारी चीजों को दृष्टि रखते हुए भविष्य में अगर दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई। सोहेल अंसारी नाम के उस पुलिसकर्मी पर फिलिस्तीन के समर्थन में चंदा मांगने का आरोप लगा, जिसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई हुई।